वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम द वंडरफुल वर्ड्स को स्टडी करेंगे और सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द वंडरफुल वर्ड्स, इस टाइटल का क्या मतलब है? इस टाइटल का मतलब है आश्चर्यजनक शब्द। आप जानते हैं कि जो शब्द होते हैं बड़े ही वंडरफुल होते हैं, बड़े आश्चर्यजनक होते हैं, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही हम किसी से अपनी बात कह सकते हैं। अगर हमारे पास शब्द नहीं हो तो, या फिर आप सोच के देखिए कि अगर इस दुनिया से शब्दों को हटा दिया जाए तो किसी भी तरह की जो चीज़ें होती, मतलब जो बोल चाल, सब हट जाएगी और जितने भी प्रकार के जो कार्य होते हैं वे सारे एक तरह से रुक जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे मन में जो आ रहा है, हमारे दिमाग में जो भी चीज़ आती है, हम उसको सिर्फ शब्दों के द्वारा ही उसको बता पाते हैं, शब्दों के द्वारा ही हम उसको लिख पाते हैं। अगर शब्द ही ना हो तो उसके बिना दुनिया में किसी भी काम का होना अकल्पनीय है। तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को। और वंडरफुल वर्ड्स इसलिए इसको आश्चर्यजनक शब्द के रूप में बताया गया है क्योंकि जो शब्द होते हैं बड़े ही आश्चर्यजनक होते हैं। इमेजिन ए वर्ड विदाउट लैंग्वेज। देखिए, यही बात इसमें कही जा रही है। इमेजिन अ वर्ड, इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करो, और वर्ड एक ऐसी दुनिया की विदाउट लैंग्वेज जिसमें कोई भाषा ही नहीं है। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। देखिए, सारे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, वे कम से कम एक भाषा तो सभी बोलते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो बिना भाषा के रहता हो। मतलब हर व्यक्ति एक भाषा के द्वारा ही अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को, अपने विचारों को दूसरे लोगों को बता पाते हैं। तो ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, सारे मनुष्य लगभग कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, और जो शब्द होते हैं वे हमारे विचारों को बाहर लेकर आते हैं। मतलब हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है, हम उनको शब्दों के द्वारा उनको व्यक्त कर पाते हैं, शब्दों के द्वारा हम लिख पाते हैं, शब्दों के द्वारा ही बोल पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी हम कुछ बोलते हैं उनमें कुछ शब्द होते हैं, और उन शब्दों की वजह से ही हम किसी के सामने कुछ कह पाते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। अब आप ये जो नीचे लिखी हुई पोएम है इसको पढ़ेंगे। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई, फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। देखिए, नेवर लेट अ थॉट, देखिए कभी भी नहीं, नेवर मीन्स होता कभी भी नहीं। लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई, फॉर अ वांट ऑफ वे ऑफ टू से इट। देखिए, अगर हमें किसी विचार को व्यक्त करना है तो शब्दों के बिना, द नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई, शब्दों के बिना कोई भी विचार मरा हुआ है, और कोई भी जो विचार है वो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, वो एक मरे हुए के समान है। तो अगर हमें कुछ बोलना है, कुछ हमारे दिमाग में कोई भी विचार आता है, तो उसको अगर हमें प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है, लोगों के सामने बताना है, तो हम शब्दों के द्वारा ही उसे बता पाते हैं। फॉर वांट ऑफ टू से इट, देखिए अगर हमें अपने विचारों को कहना है तो उसके लिए शब्दों की ज़रूरत होती है, शब्दों को बोलना पड़ता है, शब्दों को उसमें पिरोना पड़ता है, ये सब ज़रूरी होता है। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, उदाहरण के लिए जो इंग्लिश है, जो शब्द है, एक बड़ा ही आश्चर्यजनक गेम की तरह है, आश्चर्यजनक खेल की तरह है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप इस खेल को बड़े अच्छे से खेल भी सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, कि ऑल यू डू इज मैच द वर्ड्स। देखिए, आपके दिमाग में जितने भी शब्द आते हैं, जब आप उनको मिलाते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो अक्षर होते हैं, अक्षरों को जब आप मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो उससे वर्ड्स बनते हैं, उनसे शब्द बनते हैं, टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। और उन शब्दों के द्वारा ही आपके विचारों का पता चलता है कि आपके विचार कितने ब्राइटेस्ट हैं, कितने बुद्धिमानी से भरे हुए हैं, और कितने महत्वपूर्ण हैं। उन शब्दों के और उन अक्षरों के द्वारा ही पता चल पाता है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, और वे, ताकि उनको हम क्लियरली, मतलब साफ साफ और सच्चे रूप में बता सकें, और
वो शब्दों के द्वारा ही बाहर आ पाते हैं। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और हम उनको भाषा के द्वारा उन शब्दों को ग्रूम्ड करते हैं, उनको विकसित करते हैं और उनको प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो बहुत लवलीस्ट है। लवलीस्ट मीन्स बहुत सबसे सुंदर है। तो उन सुंदर चीज़ों को हम शब्दों के द्वारा ही उसकी सुंदरता को व्यक्त कर पाते हैं। शब्दों के द्वारा ही उन सब जो सुंदर वस्तुएं हैं, सुंदर स्थान हैं, सुंदर विचार हैं, उनको हम कह पाते हैं, उनको हम प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये इसलिए जो शब्द होते हैं वे कैसे होते हैं? आश्चर्यजनक होते हैं, वंडरफुल होते हैं। वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। वर्ड्स आर फूड। देखिए जो शब्द होते हैं वे एक भोजन की तरह होते हैं, एंड ड्रेस, और वे कपड़ों की तरह होते हैं, ऑफ थॉट। कहने का मतलब है कि आप जब अच्छा भोजन करते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखता है। मतलब सुंदर कपड़ा और सुंदर भोजन करके कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है। ऐसे ही अगर हम अपने जैसे कोई विचार है और विचार को हम सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं तो वो शब्दों के द्वारा ही हम उसको प्रस्तुत कर पाते हैं। इसलिए जो शब्द होते हैं वे हमारे विचारों का भोजन और हमारे विचारों की सुंदर ड्रेस की तरह होते हैं, सुंदर कपड़ों की तरह होते हैं। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। वे ही हमारे विचारों को एक प्रकार का आकार देते हैं, एंड स्विंग, और एक प्रकार का जो व्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसको प्रदान करते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर। और हर कोई जो व्यक्ति है लॉन्गिंग टुडे टू हियर, वो सुन पाता है। शब्दों की कमाल के कारण ही उनको सुन पाता है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। देखिए, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। देखिए, इस दुनिया में कुछ बहुत ही सुंदर और बिल्कुल फ्रेश वस्तुएं हैं। तो अगर हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं, अगर हम उन्हें सुनना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और उनकी सुंदरता को हम बताना चाहते हैं, उनकी सुंदरता को लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ थॉट्स के द्वारा, और थॉट्स सिर्फ भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। देखिए, जो शब्द होते हैं, जो विचार होते हैं, वे हमारे दिमाग में एक कैसे होते हैं? हमारे दिमाग में एक कैदी की तरह होते हैं। जैसे एक कैदी होता है और वो जेल में बंद होता है, तो ऐसे ही हमारे विचार हमारे दिमाग में बंद होते हैं। लेकिन वर्ड्स क्या करते हैं, शब्द क्या करते हैं? कितनी अच्छी लाइन है, ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। लेकिन जो शब्द होते हैं वे हमारे विचारों को आज़ाद कर देते हैं, मतलब पूरी दुनिया में फैला देते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सुंदर विचार आए, तो आपने क्या किया? आप उसको अपनी भाषा के द्वारा उसको लोगों को बता दिया। लोगों ने भी कहा भाई बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा विचार है। तो एक तरह से वो आपके दिमाग से बाहर निकल गया है, वो गुलामी से बाहर आ गया, वो एक आपके दिमाग की जो जेल है उससे बाहर निकल गया है। और अगर वर्ड नहीं होता, शब्द नहीं होता, तो वो वहीं रह जाता, वेस्ट हो जाता, आता और चला जाता। आपने देखा होगा कि विचार आते हैं, चले जाते हैं। कई बार अच्छे विचार आते हैं और वे चले जाते हैं। आप कई बार दोबारा से उस विचार को लाने की कोशिश करते हैं तो वे नहीं आ पाते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन अगर आप शब्दों के द्वारा किसी को बता देते हैं उस विचार को, वो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है, फिर तीसरे व्यक्ति को पता चल जाता है, फिर चौथे व्यक्ति को पता चल जाता है। इस तरह से करके वो विचार आज़ाद हो जाता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो इसलिए इस लाइन का मतलब क्या हो चुका है? इस लाइन का मतलब है वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। सिर्फ शब्द ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विचारों को आज़ाद करते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़। देखिए, जो विचार होते हैं वो जेल में बंद होते हैं, बिहाइंड योर आइज़, जो तुम्हारी आँखें हैं, आँखों के ऊपर, आँखों के पीछे जो दिमाग है उसमें ये बंद होते हैं। वो उस दिमाग रूपी जो जेल है उसमें बंद होते हैं और शब्दों के द्वारा ही उनको आज़ाद कराया जा सकता है। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ। ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग अभी विचारों को पकड़े हुए है, अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, शब्दों के द्वारा वे बाहर आते हैं, तो वास्तव में एक बड़ा सरप्राइज़ होता है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, एक बहुत बड़ा शानदार आश्चर्य वो होता है। तो देखिए, ये थोड़ी सी
मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट पोएम है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई साइंटिस्ट होता है, उसके दिमाग में कुछ विचार होते हैं, और भी जो विचार होते हैं वे अगर शब्द ही ना हो तो वे बाहर ही नहीं आ सकते हैं। कोई साइंटिस्ट होता है और उस साइंटिस्ट ने, उसके दिमाग में आया कि भाई मान लीजिए हम इमेजिन करते हैं जिसने सबसे पहले मोबाइल बनाया हो, उस वैज्ञानिक की बात करते हैं, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई, उसने उसको अच्छे से अपनी कला के द्वारा एक मोबाइल के रूप में चेंज कर दिया। फिर उसने दूसरे लोगों को शब्दों के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा बताया कि मैंने इसको ऐसे बनाया। फिर और लोगों को उसके बारे में पता चला, फिर धीरे धीरे करके दुनिया को पता चला, और फिर आज देख रहे हैं कि आज मोबाइल हमारे हाथ में आ चुका है। तो ये एक भाषा की मेहरबानी कह सकते हैं, भाषा का लाभ कह सकते हैं, भाषा का एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान है, मानव जाति का जो विकसित करने में जो एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो भाषा का ही है। तो इसलिए भाषा को जो भाषा का जो एक तत्व होता है, भाषा का जो एक घटक होता है, वो शब्द होते हैं, क्योंकि बिना शब्दों के भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए जो शब्द होते हैं वे वंडरफुल होते हैं, जो शब्द होते हैं वे बड़े ही आश्चर्यजनक होते हैं, वे बड़े ही सरप्राइजिंग होते हैं, और वे एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा पढ़ा पा रहा हूँ? एक मोबाइल के द्वारा पढ़ा पा रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल में ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर इसको व्हाट्सएप पे आपके पास भेज रहा हूँ। तो ये मीडियम है, ये टूल्स हैं, इसके द्वारा मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये वंडरफुल मोबाइल है, इसी तरह से वंडरफुल वर्ड्स हैं। अगर मेरे पास वर्ड्स ही ना हो, मेरे पास शब्द ही ना हो, तो मेरे जो दिमाग में जो विचार घूम रहे हैं उसका कोई उपयोग ही नहीं हो सकता है, वे वेस्ट हो जाएंगे, वे आज रहेंगे कल को ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि विचार कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ठीक है, ये पोएम है और आप इसको समझ सकते हैं पढ़ करके। थैंक यू।